के आधार पर लिए गए निर्णय कभी कभी बहुत ज़्यादा खतरनाक अंजाम देते हैं और फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसी घटना सामने आई है जहां पर एक पति अपनी पत्नी के होने वाले, यानी कि जब पत्नी गर्भवती थी उसके होने वाले बच्चे पर ही शक था कि वह बच्चा उसका नहीं है। इसी बात के डर से उसने अपनी पत्नी जो कि गर्भवती थी उनको जान से मार दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको बराबर से हमारी ये नई वीडियो मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी ही चौंका देने वाली ये जो बात आई है, सामने आई है, देश के सबसे बढ़िया और आईटी समर्पित एक ऐसा शहर जिसका नाम बेंगलोर है। बेंगलुरु आप जानते हैं बड़ा ही अच्छा, सुंदर और बढ़िया आईटी सेक्टर का नंबर 1 शहर है, जहां पर एक ऐसे व्यक्ति ने एक ऐसी महिला की हत्या कर दी जो कि रिश्ते में उसकी पत्नी ही लगती थी और वह पत्नी गर्भवती थी और गर्भवती होने पर उसको शक था कि उसके पेट में पल रहा बच्चा उसका नहीं है। इसी शक के आधार पर उस आदमी ने अपनी पत्नी को जान से मारकर और फिर वहां से भाग गया। आइए विस्तार से जानते हैं कि पूरी घटना में एक्चुअली हुआ क्या। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नासिर हुसैन। नासिर हुसैन एक ऐसा लड़का है जिसकी उम्र करीब 26-27 साल उम्र है। वह आईटी इंजीनियर है और उसने सारे डॉक्यूमेंट्स बना रखे। वह रहने वाला तो बांग्लादेश का था और जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उसने सारे खुलासे सामने कर दिए। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ कि उसने अभी हाल फिलहाल में क्या किया। हाल फिलहाल में वह अपनी पत्नी की हत्या करके अपने साले को यह बताकर वहाँ से भाग गया कि तेरी बहन घर में बेहोश पड़ी है। और जब नाज खानम जो कि उसकी पत्नी थी जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है, नाज खानम के परिजन घर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर वह लड़की पड़ी हुई है, यानी कि बेहोश, और उसको कोई होश नहीं है। आनन फानन में वो उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल जाने पर पता चलता है कि वह लड़की काफ़ी टाइम पहले मर चुकी है, यानी कि वह व्यक्ति उस औरत की हत्या कर चुका है। अभी ये दोनों युवा ही हैं। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस के पास उसके परिजन पूरी घटना को लेके जाते हैं तो पुलिस उस लड़की और उसके परिजन यानी उसके भाई और बाप के कहने पर शिकायत दर्ज करके मामला दर्ज करते हैं। और मामला दर्ज करने पर 5 राज्यों की पुलिस टीम से समन्वय बैठाती है और फिर बेंगलुरु जो पुलिस है वह पश्चिम बंगाल पहुंचती है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से जाकर उस नासिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर नासिर हुसैन को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उससे हो रही पूछताछ में वह कुछ अजीब तरह के खुलासे सामने लाता है। पुलिस उसको जब गिरफ्तार करती है तो उसके कुछ दस्तावेज भी होते हैं। पुलिस जब उससे प्रथम दृष्टया बात करती है तो पता चलता है कि वह बंगाल का रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे जब पुलिस कड़ी पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वह बंगाल का नहीं, बांग्लादेश का रहने वाला था। अपने खुलासे में नासिर हुसैन यह बात बताता है कि वह खुद भी एक आईटी इंजीनियर है और कंप्यूटर हार्डवेयर की इंजीनियरिंग जानता है। वह करीब 2013 और 14 में भारत में आया था। उसको मालूम है काफ़ी गुप्त रास्ते हैं बांग्लादेश से भारत में आने के लिए, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर नासिर हुसैन वहाँ से भाग आता है, यानी कि बांग्लादेश से भाग आता है भारत में। फिर वह कुछ दिन कोलकाता में रहता है, फिर वह मुंबई जाता है और मुंबई से दिल्ली आता है और दिल्ली में आईटी का काम, यानी कि वह अब मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग करने की तालीम लेता है, यानी कि सीख रहा होता है। दिल्ली में वह जब ये सीख जाता है तो बेंगलोर में जाके अपनी छोटी सी दुकान चलाता है, वहाँ से एक फर्म बनाता है और वह व्यापार कर रहा होता है। वह अपनी पत्नी नाज खानम के पड़ोस में ही किराए पर रह रहा होता है। यहाँ पर जब वह पड़ोस में रहता है तो उसकी नाज खानम से मित्रता हो जाती है और वे दोनों मित्रता को प्यार में तब्दील कर देते हैं और फिर एक दिन अपने परिवार को बताते हैं कि वे दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जब उस लड़के की पहचान के बारे में बात हुई तो नाज खानम के परिवार को वह बताता है कि वह अनाथ है, यानी कि उसके माँ बाप नहीं हैं, वह अनाथ है और पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसके कागजात इस प्रकार है, यानी कि उस आदमी ने जो वोटर कार्ड
और जो आधार कार्ड और जो अन्य दस्तावेज दिखाए वह सभी भारतीय थे। यानी कि उस आदमी ने अपनी पहचान छिपाकर चुपके से, चोरी से ये सभी दस्तावेज बनवा लिए थे, क्योंकि वह काफ़ी टाइम से भारत में रह रहा होता है। दोस्तों वह बताता है, यहाँ पर कुछ नया खुलासा भी करता है। वह कहता है कि उसको शक था कि उसकी जो पत्नी है नाज खानम के पेट में पल रहा बच्चा उसका नहीं है। इसी शक के आधार पर वह उस अपनी पत्नी नाज खानम की हत्या कर देता है। वह नाज खानम पर आरोप लगाता है कि नाज खानम के पेट में पल रहा बच्चा इलियास पाशा का है। दोस्तों इलियास पाशा जो कि उसकी बड़ी बहन के पति हैं, यानी कि रिश्ते में वह उसका साड़ू लगता है, और उसके दिमाग में सिर्फ यही सकता कि इलियास पाशा ही उस पेट में पल रहे बच्चे का पिता है। उसको यहाँ पे अपनी पत्नी के ऊपर यकीन नहीं होता है। वह अपनी पत्नी को उस बच्चे को गिराने की बात करता है। जब वह नाज खानम बच्चे को गिराने से मना कर देती है तो फिर इस मामले में दोनों झगड़ा कर देते हैं। यहाँ पर वह इसी बात के शक पर अपनी पत्नी नाज खानम की गला घोंटकर हत्या कर देता है और अपने साले को यह बताते हुए वहाँ से भाग जाता है। जो उसका साला है वह जल्दी से उसके घर पहुँचता है और उस लड़की को बेहोश हालत में वहाँ से उठा लेके हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर उस लड़की यानी कि नाज खानम जो कि नासिर हुसैन की पत्नी उसको मृत घोषित कर देते हैं। और पुलिस यहाँ पे तुरंत कार्रवाई दिखाते हुए उस लड़के को, जो कि यह मामला 15 फरवरी का है दोस्तों, 15 फरवरी के बाद यानी कि अभी उसको 19 फरवरी को ही पुलिस ने तुरंत और उचित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों पुलिस ने जब नासिर हुसैन को गिरफ्तार किया तो उसमें बहुत सारी ऐसी धाराएं भी लगाई कि वह अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक होते हुए भारत में रह रहा होता है, और यहाँ पे वह झूठ बोल के काफ़ी सारे दस्तावेज जो कि जेन्युइन दस्तावेज है वो बनवा चुका है। दोस्तों काफ़ी ही खतरनाक बात है। अगर आपके पास आसपास कोई भी बांग्लादेश का नागरिक यदि रहता है तो वह हमारे देश में रहने योग्य नहीं है। भारतीय सरकार उसको अमान्य घोषित करती है और ऐसे लोगों को पकड़कर या तो उनके देश में भेज दिया जाता है या फिर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।